Hello, guys. You are most welcome at my YouTube channel, The OK Miracle of English. Dear guys, this is ओमकार सिंह। मेहनत करते रहिए, आप अवश्य सफल होंगे। इस विशेष स्टेटमेंट के साथ आज हम एक्टिव एंड पैसिव वॉइस की जो हमारी सीरीज चल रही है उसके अंतर्गत प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस के बारे में अध्ययन करेंगे। वीडियो शुरू करने से पहले आपसे निवेदन करेंगे, अगर पहली बार चैनल पर आए हैं तो सब्सक्राइब कर लें चैनल को, बेल आइकन प्रेस करें और वीडियो अच्छा लगे तो लाइक शेयर कमेंट अवश्य करें। इसके लिए हम आपके आभारी होंगे। तो लेट्स बिगिन टुडेज सेशन प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस। समय अधिक ना हो इसलिए हमने पहले कुछ पॉइंट्स लिख रखे हैं ऑलरेडी। प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस, अफर्मेटिव एंड नेगेटिव सेंटेंस, इसके बारे में थोड़ा डिस्कस कर लेते हैं। प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस के अंतर्गत हम सहायक क्रिया के रूप में इज एम आर का प्रयोग करते हैं और उसके बाद बीइंग का प्रयोग करते हैं। क्या लगाते हैं? इज एम आर प्लस बीइंग। बाकी आपके रूल्स वही रहेंगे। सब्जेक्ट ऑब्जेक्ट के स्थान को बदल देना, मुख्य क्रिया की थर्ड फॉर्म का प्रयोग करना और जो हमारा न्यू ऑब्जेक्ट होगा उससे पहले हम बाई का प्रयोग करते आए हैं और इसमें भी करेंगे। तो हमने फॉर्मेट बना दिया है, देख लीजिए। न्यू सब्जेक्ट इज एम आर, नॉट, फिर बीइंग, वर्ब की थर्ड फॉर्म, बाई, न्यू ऑब्जेक्ट, अदर वर्ड्स। किसके लिए लागू होगा? अफर्मेटिव एंड नेगेटिव सेंटेंस में। यदि अफर्मेटिव और नेगेटिव सेंटेंस हमारा दिया है, अगर नेगेटिव दिया है तो नॉट का यूज कर लेंगे, अगर नेगेटिव नहीं दिया है तो नॉट हम नहीं लगाएंगे। इसलिए हमने दोनों का कंबाइन फॉर्मूला लिख दिया जिससे हमारा समय बच सके। एग्जाम्पल दे दिया है मैंने, शी इज टेलिंग हिम ए स्टोरी। अब देखिए प्रेजेंट कंटिन्यूअस की पहचान है, इज एम आर के साथ आईएनजी फॉर्म का यूज होता है। तो पैसिव बनाते समय भी इज एम आर के साथ हम आईएनजी फॉर्म का यूज करेंगे, ये भी ध्यान रखिए। तो जहाँ आईएनजी है वहां आईएनजी रहेगी। इसका मतलब बीइंग जो वर्ड है इसमें आईएनजी आ गई, बी प्लस आईएनजी। तो देखिए कैसे बनते हैं। सब्जेक्ट हमारा सी है, ऑब्जेक्ट के रूप में हिम और ए स्टोरी। डबल ऑब्जेक्ट है हमारे पास। हिम क्या है हमारा? इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट, और ए स्टोरी क्या है? ये इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट। अब इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट की बात करें, देखिए कुछ स्टूडेंट्स को दिक्कत हो सकती है। ले लेते हैं अस, मी, यू, देम, हर, हिम। देखिए अस, मी, यू, देम, हर, हिम, ये हमारे कौन से कहलाते हैं डियर गाइस? ये हमारे सभी इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट कहलाते हैं। कौन से ऑब्जेक्ट हैं ये? इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट। अर्थात लिविंग वन कहना चाहिए, लिविंग वन, जीवंत। अगर इनमें से कोई भी वर्ड आए, हिम है, हर है, देम है, यू है, मी है, अस है, तो आप समझ जाएंगे इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट। बाकी बचे हुए हमारे क्या होंगे? डायरेक्ट ऑब्जेक्ट होंगे। यह कहना चाहिए खास तौर से निर्जीव वस्तुओं की बात की जाए, नॉन लिविंग के सेंस में आता है। तो इसमें हिम दिया है अर्थात इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट है, ए स्टोरी डायरेक्ट ऑब्जेक्ट है। तो हमने बताया था कि हमेशा कोशिश करिए जब पैसिव में यूज करें, पैसिव बनाएं, तो इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट को ही सब्जेक्ट के स्थान पर रखें, जिससे सेंटेंस में गलती हमारी नहीं होगी। तो इसको हम बना सकते हैं आसानी से। हिम का सब्जेक्ट केस हो जाएगा ही के अकॉर्डिंग क्या आएगा? इज। फिर नॉट इसमें है नहीं, क्या लगाएंगे हम? बीइंग का प्रयोग करेंगे। उसके बाद वर्ब की थर्ड फॉर्म टेल की क्या हो जाएगी? टोल्ड। अब देखिए हमारे पास डबल ऑब्जेक्ट है, हिम का हमने सब्जेक्ट केस बना लिया, एक ऑब्जेक्ट डायरेक्ट बचा, तो इसके लिए जो दूसरा ऑब्जेक्ट बचता है उसे क्रिया के तुरंत बाद रखते हैं। ये भी ध्यान रखने की जरूरत आपको है।
ए स्टोरी, और उसके बाद लगाएंगे बाई। सी का ऑब्जेक्टिव केस हो जाएगा हमारा हार, क्योंकि न्यू सब्जेक्ट जो हमारा बनेगा वो सी बन जाएगा। सी का फिर ऑब्जेक्ट किस तरह पहुंचेगा तो क्या हो जाएगा हार। अगर आप बनाना चाहें सेंटेंस को ए स्टोरी को सब्जेक्ट के रूप में ले सकते हैं, तो इसे अथवा करके बना लो, क्योंकि कहेंगे कि साहब इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट को ही क्यों लिया सब्जेक्ट, डायरेक्ट ऑब्जेक्ट क्यों नहीं ले सकते, तो डायरेक्ट ऑब्जेक्ट को भी आप सब्जेक्ट बना सकते हैं। तो बना सकते हैं ए स्टोरी इज बीइंग टोल्ड टू। अब देखिए डबल ऑब्जेक्ट, एक ऑब्जेक्ट का सब्जेक्ट बना लिया, बाकी बचा हमारा हम। जब हमारा इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट के स्थान पर यूज होगा, अगर आप उससे सब्जेक्ट नहीं बनाते तो उससे पहले हमें टू लगाना पड़ता, हमने बताया था। तो टोल्ड टू हिम बाई हर, ये भी हमारा पैसिव बनेगा। अगला देखिए वी आर नॉट प्लेइंग फुटबॉल टूडे, ये निगेटिव फॉर्म में, तो सब्जेक्ट हमारा बी है और ऑब्जेक्ट फुटबॉल है, तो ऑब्जेक्ट का सब्जेक्ट के स्थान पर हम लाएंगे, अर्थात ऑब्जेक्ट का नया सब्जेक्ट का काम करेगा ऑब्जेक्ट, यहाँ आ जाएगा फुटबॉल। एक वचन है तो क्या लगाएंगे इज, आईएनजी फॉर्म में तो सीधी सी बात है बीइंग लगाएंगे। थर्ड फॉर्म प्लेइंग की क्या हो जाएगी प्लेड। अब इसके बाद क्या लगाएंगे हम, बाई का यूज करते हैं, बाई आ जाएगा, क्योंकि यहाँ थोड़ा सा मिस्टेक हुआ है, दोबारा देख लेते हैं। इजे मार्क के बाद क्या लगाएंगे नॉट, क्योंकि निगेटिव है तो इजे मार्क के बाद नॉट का प्रयोग भी हमें करना पड़ेगा, इज नॉट। इसके बाद बीइंग लगाएंगे, मतलब सहायक क्रिया और बीइंग के बीच में नॉट का यूज करेंगे, ये ध्यान रखेंगे। वर्ब की थर्ड फॉर्म हमारी हो जाएगी प्लेड, और उसके बाद बाई, बी का हो जाएगा अस, अदर वर्ड्स के रूप में टूडे है, ये टूडे हमारा यथास्थान रहेगा। तो सेंटेंस बन गया हमारा पैसिव मूड में, फुटबॉल इज नॉट बीइंग प्लेड बाई अस टूडे। ये आपके समझ में आ गए होंगे। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। इनडायरेक्ट और डायरेक्ट ऑब्जेक्ट को थोड़ा सा ध्यान में रखें, इस गलती से बचें परीक्षा में, और कोशिश करें कि आप इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट को ही जो है हमेशा सब्जेक्ट बनाने का प्रयत्न करें, जिससे किसी भी जल्दबाजी में आपसे मिस्टेक नहीं हो। अब चलते हैं हम इंटेरोगेटिव सेंटेंस की तरफ। इंटेरोगेटिव सेंटेंस, यह फर्स्ट टाइप। फर्स्ट टाइप में क्या होता है, सबसे पहले सहायक क्रिया इजेमार दी जाती है, तो पैसिव बनाते समय भी हम सहायक क्रिया इजेमार का ही प्रयोग करेंगे। इसमें जो हमारा न्यू सब्जेक्ट होगा उसके अनुसार सहायक क्रिया इजेमार का प्रयोग करेंगे। बाकी आपका सब्जेक्ट ऑब्जेक्ट के स्थान बदल जाएंगे, मुख्य क्रिया की थर्ड फॉर्म का प्रयोग करेंगे, और क्रिया से पहले बीइंग का प्रयोग करेंगे, न्यू ऑब्जेक्ट से पहले बाई का प्रयोग करेंगे। बाद में क्वेश्चन मार्क लगाना नहीं भूलेंगे। तो देख लीजिए इज, एम, आर, न्यू सब्जेक्ट। अगर इसमें नॉट भी होता है तो सब्जेक्ट के बाद नॉट लगाएंगे, फिर बीइंग का प्रयोग करेंगे, उसके बाद क्या लगाएंगे वर्ब की थर्ड फॉर्म लगाएंगे, फिर बाई का यूज करेंगे, उसके बाद फिर न्यू ऑब्जेक्ट होगा आपका, और उसके बाद अदर वर्ड्स होगा, और फिर बाद में क्वेश्चन मार्क अवश्य लगाएंगे। फॉर्मूला बन गया इज एम आर, न्यू सब्जेक्ट, नॉट, बीइंग, विद थर्ड प्लस बाई प्लस न्यू ऑब्जेक्ट प्लस अदर वर्ड प्लस क्वेश्चन मार्क। अब देखिए सेंटेंस किस तरह से हो सकता है, आर दे ईटिंग
बनाना टुडे। अब इसमें देखिए आप देख रहे हैं कि हमारा जो सेंटेंस शुरू हुआ है वह इजमार अर्थात सहायक क्रिया से शुरू हुआ है, फर्स्ट टाइप है। तो पैसे बनाते समय हम भी फर्स्ट टाइप के आधार पर अर्थात इजमार का प्रयोग न्यू सब्जेक्ट के अनुसार करेंगे। यहाँ पर सब्जेक्ट दे ऑब्जेक्ट का काम कर रहा है बनाना, तो बनाना हमारा सब्जेक्ट के स्थान पाएगा। इसका मतलब ये भी प्लूरल हमारा सब्जेक्ट बनेगा। तो इसके अकॉर्डिंग हमें क्या लगाना है, इजम आर में से आर का यूज करना है। न्यू सब्जेक्ट के रूप में क्या आएगा, बनाना। नॉट इसमें है नहीं, फिर क्या हम लगाएंगे, बीइंग का प्रयोग करेंगे। और थर्ड फॉर्म ऑफ द वर्ब ईटिंग का, जो फर्स्ट फॉर्म ईट होता है, थर्ड फॉर्म ईटन हो जाता है। इसके बाद हम बाई का प्रयोग करेंगे। जो हमारा सब्जेक्ट है वो ऑब्जेक्ट के प्लेस पर पहुंचेगा, अर्थात न्यू ऑब्जेक्ट का काम करेगा। तो दे का ऑब्जेक्टिव केस होगा देम। दे का ऑब्जेक्टिव केस क्या होगा गाइस, देम। और टुडे हमारा अदर वर्ड्स जहाँ है वहीं पर बना रहेगा, क्वेश्चन मार्क हम लगा देंगे। दूसरा देख लीजिए, एम आई नॉट टीचिंग हर संस्कृत। एम आई नॉट टीचिंग हर संस्कृत। अब एम तो कैसे बनाएंगे, आई के साथ एम का यूज हुआ है। अब जब हमारा नया सब्जेक्ट बनेगा, क्या बनेगा, हर या संस्कृत, डबल ऑब्जेक्ट है। आप भी तो हम किसको प्रीफरेंस करेंगे, इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट को हमेशा प्रीफरेंस करेंगे। मैं बार बार सेंटेंस इसलिए दे रहा हूँ कि इसमें आपकी गलती ना हो। तो इसका सब्जेक्टिव केस बनेगा सी। सी के आधार पर क्या लगेगा, इज का प्रयोग करेंगे। क्या लगाएंगे गाइस, इज। इज सी निगेटिव है तो नॉट लगाएंगे। उसके बाद हम बीइंग का प्रयोग करेंगे। और चीज की थर्ड फॉर्म होती है टॉट। जो बचा हुआ हमारा दूसरा ऑब्जेक्ट है वो यथास्थान रहेगा, क्रिया के तुरंत बाद रखते हैं उसे बाई। आई का ऑब्जेक्टिव केस हो जाएगा मी, और बाद में क्वेश्चन मार्क ले लेंगे। तो फर्स्ट टाइप आपके समझ में आ गया होगा। आसान है, समझते चलिए, कोई दिक्कत नहीं है, आप आसानी से इन्हें समझ जाएंगे। और इंटरोगेटिव सेकंड टाइप की बात करें, सेकंड टाइप भी डाल देते हैं, कोई इसी में से सेकंड टाइप बना देते हैं हम। सेकंड टाइप में क्या होता है हमारा, मोस्टली सेकंड टाइप में इंटरोगेटिव वर्ड से शुरू होता है। तो अब इंटरोगेटिव वर्ड का ही प्रयोग सबसे पहले करेंगे। फिर एज, एम और आर। उसके बाद हमारा होगा न्यू सब्जेक्ट। फॉर्मूला लिख देते हैं यहाँ पर। इंटरोगेटिव वर्ड फॉर्मूला बन जाएगा हमारा इज, एम, आर, न्यू सब्जेक्ट, नॉट, बीइंग, बी थर्ड, बाई, न्यू ऑब्जेक्ट, अदर वर्ड। अर्थात जो हमारा फर्स्ट टाइप था उससे केवल हमने क्या जोड़ा है, इंटरोगेटिव वर्ड को सबसे पहले जोड़ दिया। क्योंकि इंटरोगेटिव वर्ड में सबसे पहले दिया होता है, तो पैसिव में भी हम इंटरोगेटिव वर्ड का ही प्रयोग सबसे पहले करेंगे। देखिए किस तरह से करेंगे गाइस। व्हाई आर यू नॉट सिंगिंग ए सॉन्ग। ये सेंटेंस दे दिया, व्हाई आर यू नॉट सिंगिंग ए सॉन्ग। इसको हमें क्या बनाना है, पैसिव में बदलना है। तो इंटरोगेटिव वर्ड हमारा दिया सबसे पहले, तो पैसिव में हम क्या करेंगे, इंटरोगेटिव वर्ड का ही प्रयोग करेंगे। तो क्या आ जाएगा गाइस, भाई आ जाएगा। अब नया सब्जेक्ट हमारा बनेगा ये सॉन्ग, तो इसके अनुसार क्या लगाएंगे, सहायक क्रिया, इसका प्रयोग करेंगे। फिर हमारा न्यू सब्जेक्ट के रूप में क्या आ जाएगा, ए सॉन्ग। नोट है तो उसके बाद नोट लगा देंगे। फिर क्या लगाएंगे, नोट के बाद क्या यूज करते हैं, बीइंग का प्रयोग करते हैं। वर्ब की थर्ड फॉर्म हमारा सिंगिंग का हो जाएगा संग। और उसके बाद हम बाई लगाएंगे। जो हमारा सब्जेक्ट है वो ऑब्जेक्ट के स्थान पर जाएगा, अर्थात यू का ऑब्जेक्ट केस क्या होता है, यू। यू का ऑब्जेक्ट केस भी यू होता है, और क्वेश्चन मार्क बाद में दे देंगे। अब देखिए हमने
प्रीवियस वीडियो में बताया था, जब हु शब्द दिया होता है तो हम किसका प्रयोग करते हैं, बताइए, बाई हुम का प्रयोग करते हैं। और अगला वाला जो हमारा एग्जाम्पल होगा उसी तरह से होगा, क्योंकि ये भी सेकंड टाइप में आता है, तो इसका फॉर्मूला थोड़ा अलग लिख देते हैं। बाई हुम आ जाएगा, फिर इज एन आर, उसके बाद क्या करेंगे, न्यू सब्जेक्ट का प्रयोग करेंगे, फिर उसके बाद बीइंग लगाएंगे, फिर वर्ब की थर्ड फॉर्म लगाएंगे, और फिर अदर वर्ड्स लगाएंगे, फिर क्वेश्चन मार्क। एग्जाम्पल देख लीजिए गाइस। Who is writing a letter? तो जब हमारा इंट्रोगेटिव सेंटेंस हु से प्रारंभ हो तो हु की जगह हम क्या करते हैं, सबसे पहले बाई होम का प्रयोग कर लेते हैं। तो सेंटेंस हमारा बन जाएगा बाई होम। अब सब्जेक्ट का काम भी हु कर रहा है और इंट्रोगेटिव वर्ड का भी काम हु कर रहा है। ऑब्जेक्ट के रूप में ए लेटर दिया है, पर नया हमारा जो सब्जेक्ट है वो क्या बन जाएगा, ए लेटर बन जाएगा। इसके अकॉर्डिंग साहित्य के लिए हमारे में से क्या लगाएंगे गाइस, इसका प्रयोग करेंगे, इज ए लेटर। उसके बाद क्या लगाएंगे हम, बीइंग का प्रयोग करते हैं। थर्ड फॉर्म क्या बन जाएगी, रिटन बन जाएगी, और बाद में क्वेश्चन मार्क बना देंगे। इस तरह से हम आसानी से बना सकते हैं, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। और अगर आपके समझ में आ गया हो, उम्मीद है कि समझ में आ गया होगा, क्योंकि ज़्यादा हम एग्जाम्पल देते फिर कोई लाभ नहीं है, समय ही हमारा बर्बाद होगा। तो हम, अगर आपके समझ में आ गया है तो 2 सेंटेंस हम लिख रहे हैं पटल पर, और आपको उन्हें बनाना है, कमेंट बॉक्स में उनका उत्तर देना है। लिख देते हैं, चेक योर नॉलेज। नंबर 1 दिया है, मोहित इज नॉट सेलिंग बास्केट्स। एक सेंटेंस हमारा ये रहा। दूसरा ये रहा, भाई आर यू नॉट वॉशिंग योर क्लॉथ। दूसरा सेंटेंस, तीसरा सेंटेंस और देखिए बेटा, वो इज टीचिंग देम हिंदी नाउ ए डे। Who is teaching them हिंदी नाउ ए डे। ये 3 सेंटेंस हैं। अगर आप इनको पैसन में बना के कमेंट बॉक्स में लिखते हैं तो हम समझ जाएंगे कि आपके समझ में आ गया है। अगर कोई दिक्कत है तो पुनः वीडियो को रिवाइज करिए, पुनः देखिए। और इतने समय पर नहीं आता तो कमेंट बॉक्स में मर्यादित शब्दों में आप लिख सकते हैं, हम उसका पूरा आपको समझाने का प्रयास करेंगे। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। जय हिंद, जय भारत, टेक केयर।